वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जारी रखेंगे समाधि के बारे में जानने की उत्सुकता को। सभी शास्त्रों के अनुसार समाधि की अवस्था को ही ब्रह्म ज्ञान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति व्रह्म धातु से होती है और जिसका अर्थ होता है कि ग्रोथ करना, विकसित होना। और हमारी चेतना के विकास के क्रम में जिन नए लेवल्स की जानकारी और ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसको समझने के लिए परा और अपरा में जाना पड़ेगा। अगर हम शास्त्रों को एनालाइज करें तो शास्त्रों के अनुसार परा ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब हम ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं तब वह कहलाता है अपरा, और परा तक जाने के लिए हमें ध्यान की स्थिति के भी बियॉन्ड जाना पड़ता है और परा ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अब जानते हैं परा स्थिति को। जब हम ध्यान की अवस्था को महसूस करने के बाद परा स्थिति में जाते हैं तब हमें शब्दों का, तब हमें किसी नाम का, किसी रूप का या कोई भी विचार का कोई महत्व नहीं रहता। हमारी चेतना को सिर्फ एक आभास होता है और जिन अवस्थाओं को हम महसूस करते हैं परावस्था में, जो भी हमें ज्ञान होता है उसको ही कहते हैं परा ज्ञान। उसी को समाधि का क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर हम अक्षर में या शून्य में लटके नहीं रहते, वहाँ पर हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। इसे महर्षि पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा दी है, जहाँ पर यह ज्ञान होता है कि ऋतम की स्थिति है, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति ही समाधि कहलाती है। और गीता में भी समाधि की परिभाषा दी गई है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समाधि एक ऐसी स्थिति का नाम है जहाँ पर मनुष्य बंध मुक्त है, जहाँ पर राग, द्वेष, लोभ, मोह, छल, कपट, अविद्या, यह सभी सांसारिक बंधन मनुष्य को प्रभावित नहीं करते और वह जीवन की हर परिस्थिति में संभाव धारण करे रहता है। उस संभाव में उसे बराबर की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, पुण्य कर्मों में भी और पाप कर्मों में भी। समाधि की वह स्थिति आत्मशुद्धि की स्थिति है। रामचरितमानस और उपनिषदों में भी इसकी चर्चा की गई है, जिसे इस तरीके से बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात पूर्ण से पूर्ण को निकालने के बाद भी पूर्ण ही शेष रहता है, वह अपूर्ण नहीं होता। और यह भाव ही ब्रह्मावस्था का वर्णन करता है। जब हम जीवात्मा का रूप धारण करते हैं तब उस रूप में हम पूर्ण हैं, क्योंकि उसके भीतर अपने मूल वास्तविक स्वरूप को पहचानने की क्षमता रहती है। और जब वह उसे पहचान जाता है तब उस पूर्ण का बोध मनुष्य को होता है। जब बोध नहीं होता, वह अपने को नहीं पहचानता, तब भी पूर्ण मनुष्य ही रहता है। और योग में समाधि को एक वृत्ति का रूप भी दिया गया है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब हम कल जारी रखेंगे।